देखिए, चुनाव का रिजल्ट आ गया है। आप ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि चुनाव का ही मार्केट वेट कर रहा था, है ना? आप देखेंगे कि यदि लास्ट 2 डे 3 डे को छोड़ दें तो आप मार्केट को देखिएगा कि मार्केट एक रेंज में ही चल रहा था, वो तेज़ी से अपसाइड नहीं जा पा रहा था। सबसे पहले आप इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, आप कैंडल पे हम आपको लेके चलेंगे और दिखाते हैं कि मार्केट कैसे वेट कर रहा था। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट अब क्या करेगा। मार्केट डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा। यहाँ पे देखिए, चीज़ों को पहले आपको समझना होगा कि मार्केट अप ही जाएगा या डाउन जाएगा। आप ये वन व्यू बना के चले हैं, ठीक है? जो पोजिशनल बाई करते हैं, जो वीकली हो या ये मंथली हो, तो सबसे पहले उनको इस बात को समझना होगा, तभी आपका पैसा यहाँ पे बन पाएगा। अदरवाइज़ फिर आपके साथ वही रिस्क जुड़ जाता है, फिर बाद में आप क्या करेंगे कि आप डाउन करते रहेंगे। तो आप डे चार्ट पे भी पहले डे चार्ट में समझ लें, फिर आप ट्रेडिंग जब भी करें 5 मिनट के फ्रेम में करें या 15 मिनट के फ्रेम में, तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ के जब करेंगे कि आपका मार्केट अप होगा या डाउन होगा, किस साइड जाएगा, तो ये डिसाइड करेगा, अब डिसाइड करेगा कि चुनाव होने के बाद, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है और जो गवर्नमेंट बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे खासे, मतलब कि बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से उसने अपने रिजल्ट को लाया है, और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत अच्छे परसेंटेज से ही निकाला गया है। तो अब चलिए, तो हम सीधे चार्ट पे आ गए हैं और ये जीरोधा के चार्ट पे हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि हम निफ्टी बैंक के ऊपर ही आपसे डिस्कस करेंगे क्या, और ये दिखाएंगे कि मार्केट क्या आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ट को पहले समझिएगा, देखिएगा, और उसके बाद आप खुद भी एक बार चीज़ों को समझने के बाद ही ट्रेड करिए। लेकिन एक आपका व्यू क्लियर कट होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे फिर लॉस लेकर के फिर बैठे रहेंगे। मार्केट अप साइड जा रहा है तो फिर आप डाउन साइड का बार बार करेंगे। मार्केट जिस साइड में वो जा रहा है उस साइड को पकड़ने का कोशिश कीजिए, और चार्ट को रीडिंग सही से करिए। और रिस्क के साथ देखिए, बार बार हम सारे वीडियो में आपको रिस्क के साथ ही ट्रेड करने के लिए बताते हैं, ठीक है? तो चलिए, पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करते हैं और इस चार्ट को हम देखते हैं। देखिए, ये चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है? मार्केट आपको हम बता रहे थे कि यदि 2-3 दिनों को छोड़ दिया जाए तो मार्केट एक रेंज में वेट कर रहा था, ठीक है? मार्केट को अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अभी चलना कैसे, किस टाइप से चलना है, क्योंकि रिजल्ट आने का ही ये वेट कर रहा था। अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर भारी बहुमत से, अच्छे बहुमत से उसने स्टेट में अपनी सरकार बनाई है, और उसके हिसाब से अब मार्केट क्या करेगा, अब आप समझ सकते हैं। मार्केट देखिए एक रेंज में चल रहा था, हम आपको दिखा रहे थे, तो ये रेंज यहाँ पे था, इस रेंज को आप समझिएगा। उसके बाद मार्केट मार्केट को जैसे गवर्नमेंट का तो चीज़ें रुझान, रिजल्ट का रुझान आने लगा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये 1 और 2 एंड 3, ये अप साइड को ही इंडिकेट कर रहा है। ये कहाँ चल रहा है, अप साइड की तरफ चल रहा है, ठीक है? तो अब आप ये देखिए, और दूसरी चीज़ है कि इसने जो लेवल को हमने आपको पिछले वीडियो में जो लेवल बताया था, ये उस लेवल को इसने क्रॉस किया है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर अब वेट करने का भी सवाल नहीं है, अब मार्केट ये अप साइड में चलेगा। कल के मार्केट को आप देखिएगा, कुछ हल्का सा यहाँ पे एक हल्का सा देखिएगा कि 4500, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, जो मार्केट है वो छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उस रेजिस्टेंस को जैसे यदि इसने कल अप साइड में ओपन हुआ है ना, यदि आप यहाँ पे देखिएगा 45,000 का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी हमने 4500 बोला, 45,000 का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और इसको जैसे यदि गैप अप खुला तो समझ लीजिएगा मार्केट फिर सीधे क्या करेगा, लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, और सीधा ये, अब देखिए मार्केट क्या है, अब बायर के कंट्रोल में, सेलर के कंट्रोल में नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके आप ट्रेड करिएगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा और हम इसको जूम करके देखते हैं, और इस चीज़ को पहले समझने का कोशिश करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये डे चार्ट है, ठीक? तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब क्लियर हुआ, देखिए मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट 44,814 भी चल रहा है, ठीक है? तो अभी मार्केट 44,814 पे चल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने क्या बात किया, रेजिस्टेंस जो हमने आपको बताया वो 44,500 के, सॉरी 45,000 के पास ये खड़ा हुआ है। और इसी जगह पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, डाउन हुआ, एक तरीके से आप समझिए इसने पॉज लिया। अब ये अप साइड जाने को तैयार होता है। यदि नीचे आना ही होता ना, तो ये पहले ही उसी दिन जब ये रेड कैंडल बनी थी तब ये नीचे निकाल लिया होता। एक तरीके से देखिए तो ये डे का इनसाइड कैंडल है, रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं इनसाइड कैंडल ही है।
और इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, मार्केट अप साइड जा रहा है और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस टाइम 45,000 का रेजिस्टेंस है और उसी को फेस करेगा। और जैसे इसके ऊपर मार्केट निकलेगा 45,000 के ऊपर, तो ये मान के चलिएगा मार्केट सीधा कहीं नहीं रुकेगा। मार्केट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ ये अपने हाई को क्रॉस करेगा। इसका हाई आप देख सकते हैं इस टाइम। आपको चलिए पहले हाई भी दिखा दें। देखिए इसका हाई है जो है इस टाइम 46,400 के पास है। और आप सीधा सा देखिएगा 46,000 दो मतलब 300 मान के चलिए 46,300 के पास इसका हाई लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि अभी आपके पास मोमेंटम लेने का कैपेसिटी है ना, तो 45,000 से मार्केट अभी कम से कम कुछ नहीं तो अभी 1,500 की कैपेसिटी है, 1,500 पॉइंट ये अभी और कवर करेगा। और उसके बाद कितना ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लेगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक तो ये मार्केट को आना है, यहाँ तक आना है। अब ये मार्केट हो सकता है यहाँ पे आने के बाद हल्का सा पॉज ले और उसके बाद ये अप साइड में निकल जाए। तो यहाँ तक तो अभी आपके पास एक पोजीशन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और देखिए हल्की क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े क्वांटिटी में के साथ मत उतरिएगा और छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल रहिए। और चार्ट को पहले रीड करने का कैपेसिटी लाइए कि चार्ट को कैसे देखा जाता है। पहले चीज़ों को सीख लीजिए। सीखने के बाद ही जब आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल होंगे और चीज़ों को जान सकेंगे। विदाउट देखिए किसी को देख करके आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, चीज़ों को नहीं जानेंगे कि दूसरे के ट्रेड पे आप आएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। किसी के दूसरे को नहीं, खुद ट्रेड लेने की कैपेसिटी अपने अंदर लाइए और ट्रेड करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने रिस्क के साथ ही मैनेज करें। देखिए यहाँ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आप एक दिन में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख जैसे ही आप क्वांटिटी खरीदेंगे तुरंत आपको एक ही कैंडल में मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क लेना क्या है और आपको सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी आनी चाहिए। चार्ट यदि आप नहीं जान रहे कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ से हमको आपको एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, तो यहाँ से पैसा ले जाना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। लोग बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से पैसा आप हर मिनट हर सेकंड में आप कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चीज़ों को पहले समझ करके ट्रेड करिएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं 1-1 साल 2-2 साल हैं, वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, बस इसी तरीके से उनका ट्रेड चल रहा है। तो चीज़ों को समझिए कब बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, कब सेलर एक्टिव होंगे। अभी देखिए मार्केट जब बायर के कंट्रोल में है तो आप सेलिंग साइड में ना जाएं, आप वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट करके देखिए। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है, इस चीज़ को आप भी अच्छे से पहले समझ लीजिए। यदि आपके साइड में मार्केट है तब पैसा ले कमाइए, अदरवाइज़ आपके अपोजिट मार्केट जा रहा है तो आप वेट करिए। ठीक है, अभी बायर के कंट्रोल में है तो मार्केट आपके अप साइड जाने के लिए तैयार है। तो आप चीज़ों को पहले रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप तब ट्रेड करिए। आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे, आराम से प्रॉफिट लेंगे। और जब मार्केट जहाँ भी गिरने का वो करेगा तो वहाँ से आप निकलने का, एग्जिट करने का प्लान कर लीजिए। बस इतना ही आपको ट्रेड दिखाना यही था कि आपको बताना था कि मार्केट क्या करेगा और अपने हिसाब से आप वो चीज़ों को समझ करके, लर्न करके आप ट्रेड लीजिए। ठीक, तो चलिए, तो इतना ही काफ़ी था। और जिन्होंने चैनल को जो अच्छा लगता है जिन्हें, या बेसिक जिनको जानना है या चीज़ों को लर्न करना है, वो आप मैसेज कर सकते हैं और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिनका एकदम बेसिक है, जो जानना सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या स्टॉक से रिलेटेड कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो वो अपने कमेंट को जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। और जिनको अच्छा चैनल लगे कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ मिनटों में पैसा बनता है, ये कोई मतलब एक बार। हाँ, एक चीज़ और, जिन्हें डीमेट अकाउंट ओपन करना हो वो हमारे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक दे रखा है, वहाँ से सीधा ओपन कीजिए, अपना OTP डालिए। OTP डालने के बाद सीधा से फिर अपना अकाउंट, बस 10 से 15 मिनट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और जीरोधा एक अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कि हम आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हमारे लिंक पे ही आ पाए, आपको आपके हिसाब से जो अच्छा लगे। एंजल वन भी है, आप स्टॉक है, ICICI डायरेक्ट है, फायर ब्लू है, मतलब जिस पे आपको लगे ठीक ठाक आपको लगता हो तो उस पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड करिए।
चलिए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद। चलिए, तो हम सीधे चार्ट पे आ गए हैं और ये जीरोधा के चार्ट पे हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देखिएगा कि हम निफ्टी बैंक के ऊपर ही आपसे डिस्कस करेंगे क्या, और ये दिखाएंगे कि मार्केट क्या आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ट को पहले समझिएगा, देखिएगा, और उसके बाद आप खुद भी एक बार चीज़ों को समझने के बाद ही ट्रेड करिए। लेकिन एक आपका व्यू क्लियर कट होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे फिर लॉस लेकर के फिर बैठे रहेंगे। मार्केट अप साइड जा रहा है तो फिर आप डाउन साइड का बार बार करेंगे। मार्केट जिस साइड में वो जा रहा है उस साइड को पकड़ने का कोशिश कीजिए और चार्ट को रीडिंग सही से करिए। और रिस्क के साथ देखिए, बार बार हम सारे वीडियो में आपको रिस्क के साथ ही ट्रेड करने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करते हैं और इस चार्ट को हम देखते हैं। देखिए, ये चार्ट ओपन हो गया है। ठीक है, मार्केट आपको हम बता रहे थे कि यदि 2-3 दिनों को छोड़ दिया जाए तो मार्केट एक रेंज में वेट कर रहा था। ठीक है, मार्केट को अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अभी चलना कैसे, किस टाइप से चलना है, क्योंकि रिजल्ट आने का ही ये वेट कर रहा था। अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर भारी बहुमत से अच्छे बहुमत से उसने स्टेट में अपनी सरकार बनाई है और उसके हिसाब से अब मार्केट क्या करेगा अब आप समझ सकते हैं। मार्केट देखिए एक रेंज में चल रहा था, हम आपको दिखा रहे थे, तो ये रेंज यहाँ पे था, इस रेंज को आप समझिएगा। उसके बाद मार्केट मार्केट को जैसे गवर्नमेंट का तो चीज़ें रुझान रिजल्ट का रुझान आने लगा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, A1 R2 एंड 3 ये अप साइड को ही इंडिकेट कर रहा है। ये कहाँ चल रहा है, अप साइड की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, और दूसरी चीज़ है कि इसने जो लेवल को हमने आपको पिछले वीडियो में जो लेवल बताया था ये उस लेवल को इसने क्रॉस किया है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर अब वेट करने का भी सवाल नहीं है, अब मार्केट ये अप साइड में चलेगा। कल के मार्केट को आप देखिएगा, कुछ हल्का सा यहाँ पे एक हल्का सा देखिएगा कि 4500, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा जो मार्केट है वो छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उस रेजिस्टेंस को जैसे यदि इसने कल अप साइड में ओपन हुआ ना, यदि आप यहाँ पे देखिएगा 45,000 का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी हमने 4500 बोला, 45,000 का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसको जैसे यदि गैप अप खुला तो समझ लीजिएगा मार्केट फिर सीधे क्या करेगा, लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए तैयार हो जाएगा और सीधा ये। अब देखिए मार्केट क्या है, अब बायर के कंट्रोल में, सेलर के कंट्रोल में नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हम इसको जूम करके देखते हैं और इस चीज़ को पहले समझने का कोशिश करते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये डे चार्ट है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब क्लियर हुआ, देखिए मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट 44,814 भी चल रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट 44,814 पे चल रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने क्या बात किया, रेजिस्टेंस जो हमने आपको बताया वो 44,500 के सॉरी 45,000 के पास ये खड़ा हुआ है और इसी जगह पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, डाउन हुआ, एक तरीके से आप समझिए इसने पॉज लिया। अब ये अप साइड जाने को तैयार होता है। यदि नीचे आना ही होता ना तो ये पहले ही उसी दिन जब ये रेड कैंडल बनी थी तब ये नीचे निकाल लिया होता। एक तरीके से देखिए तो ये डे का इनसाइड कैंडल है, रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं इनसाइड कैंडल ही है और इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, मार्केट अप साइड जा रहा है और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस टाइम 45,000 का रेजिस्टेंस है और उसी को फेस करेगा और जैसे इसके ऊपर मार्केट निकलेगा 45,000 के ऊपर तो ये मान के चलिएगा मार्केट सीधा कहीं नहीं रुकेगा। मार्केट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ ये अपने हाई को क्रॉस करेगा। इसका हाई आप देख सकते हैं इस टाइम, आपको चलिए पहले हाई भी दिखा दें। देखिए इसका हाई जो है इस टाइम 46,400 के पास है और आप सीधा सा देखिएगा 46,002 मतलब 300 मान के चलिए 46,300 के पास इसका हाई लग रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यदि अभी आपके पास मोमेंटम लेने का कैपेसिटी है ना, तो 45,000 से मार्केट अभी कम से कम कुछ नहीं तो अभी 1,500 की कैपेसिटी है, 1,500 पॉइंट ये अभी और कवर करेगा और उसके बाद कितना ऊपर जाएगा फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लेगा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ तक तो ये मार्केट को आना है, यहाँ तक आना है। अब ये मार्केट हो सकता है यहाँ पे आने के बाद हल्का सा पॉज ले और उसके बाद ये अप साइड में निकल जाए।
तो यहाँ तक तो अभी आपके पास एक पोजीशन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और देखिए हल्की क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में के साथ मत उतरिएगा और छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल रहिए। और चार्ट को पहले रीड करने का कैपेसिटी लाइए कि चार्ट को कैसे देखा जाता है। पहले चीज़ों को सीख लीजिए। सीखने के बाद ही जब आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल होंगे और चीज़ों को जान सकेंगे। विदाउट देखिए, किसी को देख करके आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, चीज़ों को नहीं जानेंगे कि दूसरे के ट्रेड पे आप आएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। किसी के दूसरे को नहीं, खुद ट्रेड लेने की कैपेसिटी अपने अंदर लाइए और ट्रेड करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने रिस्क के साथ ही मैनेज करें। देखिए, यहाँ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आप एक दिन में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख जैसे आप क्वांटिटी खरीदेंगे तुरंत आपको एक ही कैंडल में मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क लेना क्या है और आपको सबसे पहले चार्ट ट्रेडिंग करने की कैपेसिटी आनी चाहिए। चार्ट यदि आप नहीं जान रहे कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ से हमको आपको एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, तो यहाँ से पैसा ले जाना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। लोग बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से पैसा आप हर मिनट, हर सेकंड में आप कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चीज़ों को पहले समझ करके ट्रेड करिएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, 1-1 साल, 2-2 साल हैं, वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, बस इसी तरीके से उनका ट्रेड चल रहा है। तो चीज़ों को समझिए, कब बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, कब सेलर एक्टिव होंगे। अभी देखिए, मार्केट जब बायर के कंट्रोल में है तो आप सेलिंग साइड में ना जाएं, आप वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट करके देखिए। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है, इस चीज़ को आप भी अच्छे से पहले समझ लीजिए। यदि आपके साइड में मार्केट है तब पैसा ले कमाइए, अदरवाइज़ आपके अपोजिट मार्केट जा रहा है तो आप वेट करिए। ठीक है, अभी बायर के कंट्रोल में है तो मार्केट आपके अप साइड जाने के लिए तैयार है। तो आप चीज़ों को पहले रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप तब ट्रेड करिए। आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे, आराम से प्रॉफिट लेंगे। और जब मार्केट जहाँ भी गिरने का वो करेगा तो वहाँ से आप निकलने का, एग्जिट करने का प्लान कर लीजिए। बस इतना ही आपको ट्रेड दिखाना यही था कि आपको बताना था कि मार्केट क्या करेगा और अपने हिसाब से आप वो चीज़ों को समझ करके, लर्न करके आप ट्रेड लीजिए। ठीक, तो चलिए, तो इतना ही काफ़ी था। और जिन्होंने चैनल को जो अच्छा लगता है जिन्हें, या बेसिक जिनको जानना है या चीज़ों को लर्न करना है, वो आप मैसेज कर सकते हैं और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिनका एकदम बेसिक है, जो जानना सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या स्टॉक से रिलेटेड कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो अपने कमेंट को जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। और जिनको अच्छा चैनल लगे कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ मिनटों में पैसा बनता है, ये कोई मतलब एक बार। हाँ, एक चीज़ और, जिन्हें डीमेट अकाउंट ओपन करना हो वो हमारे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक दे रखा है, वहाँ से सीधा ओपन कीजिए, अपना OTP डालिए। OTP डालने के बाद सीधा से फिर अपना अकाउंट, बस 10 से 15 मिनट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और जीरोधा एक अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कि हम आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हमारे लिंक पे ही आप आएँ, आपको आपके हिसाब से जो अच्छा लगे। एंजल वन भी है, आप स्टॉक है, ICICI डायरेक्ट है, फायर ब्लू है, मतलब जिस पे आपको लगे ठीक ठाक आपको लगता हो तो उस पर आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड करिए। चलिए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।